हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है क्लास 10 के लिए ट्रायंगल्स। ठीक है, बेहतरीन चैप्टर है और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं। मेरे पास दो वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। एक्चुअली हम पढ़ेंगे इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। क्लास 9 में अपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। अभी हम इसमें पढ़ेंगे सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। मैंने कुछ वर्ड लिए, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, और एक वर्ड लिया फिगर यहाँ पर। और यहाँ पर दो वर्ड लिए, शेप एंड साइज। सो सबसे पहले हमें कुछ चीज समझनी है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मींस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे हो सकते हैं। तो फिगर्स इट मींस यहाँ पर फिगर का मीनिंग इससे है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेकर हम चलेंगे। जैसे एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट हो सकता है, तीसरा हो सकता है। ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आता है। ज्योमेट्रिकल फिगर में ए पी बी हो गया आपका, फिर यहाँ से हो गया सी और ये डी हो गया, फिर है यहाँ पर पी क्यू हो गया, राइट। तो लाइन सेगमेंट्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, और एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट की बात आएगी तो इसका लेंथ इक्वल हो सकता है, तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, दूसरा सर्कल ले लेता हूँ, तीसरा सर्कल ले लेता हूँ, एक और सर्कल ले लेता हूँ, एक और सर्कल ले लेता हूँ। सपोज इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हो जाता है, सपोज रेडियस का लेंथ है 3 और इसका रेडियस का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर है। तो ये सभी आपस में क्या है, सिमिलर फिगर है। क्या है, सिमिलर फिगर। अब मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, अगर एक ट्रायंगल ऐसा है तो दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा ही होगा। तो सो फाइनली ये क्या, ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में क्या है, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी की बात आएगी तो कॉन्ग्रुएंसी के टर्म में क्या होगा, इसका शेप एंड साइज दोनों ही सेम होगा बिल्कुल, और इसी आधार पर ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। और अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो उसमें शेप एक जैसा हो, साइज डिफरेंट हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स शेप क्या होगा, सेम, बट साइज डिफरेंट हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उसको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। मीन्स सिमिलर वो हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वो नहीं होगा। अगर शेप साइज सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। क्लियर, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे, इसको और डिटेल में समझते हैं। अब आगे चलते हैं। तो हमने अभी देखा कि ये सिमिलर फिगर मीन्स एक टाइप का शेप है, एक ही जैसा शेप है, और ये सिमिलर हो सकता है। अब सिमिलर के कंडीशंस क्या हो सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास दो टर्म है जिसको समझना पड़ेगा हमें। दो लाइन मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कंडीशन क्या होगा, इफ एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ध्यान रखना है। अगर दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो फाइनली क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। और दूसरा कंडीशन है, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है। कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वर्ड मैंने दोनों के साथ हमें लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। या तो इस स्थिति में या इस स्थिति में क्या होगा, दोनों स्थिति में ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, उससे अच्छे से समझते हैं। मेरे पास पी क्यू आर है और ए बी सी है, दो ट्रायंगल है। तो अब हम एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंगल क्या है, इक्वल। सो ये मेरे पास 30 डिग्री है, तो P का 30 डिग्री किससे मैच कर रहा है, C से। तो P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, P का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल C होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि वो इसके साथ इक्वल है। दूसरा R 70 है, तो 70 कौन सा है, तो आप 70 देख सकते हैं, B है। सो एंगल R का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो कौन होगा, एंगल B होगा। क्लियर, ओके। और Q जो है वो 80 है और वो A के वैल्यू का इक्वल है। तो फाइनली क्या होगा, Q और A आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग है। क्यों है कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का जो मेजरमेंट है एंगल में, इसका भी वही है। और अगर अब तीनों ही एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलर है। क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का टर्म है, तो तीनों ही एंगल, या स्थिति क्या होती है मेरे पास, अब इसमें आगे और अच्छे से समझेंगे आप। तो दो एंगल भी इक्वल है, तो फाइनली क्या होगा, ये सिमिलर होगा। क्योंकि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सम ऑफ थ्री एंगल्स मींस ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास क्राइटेरिया क्या आता है, ए सिमिलरिटी आती है, या ए
दोनों ही स्थिति में ये क्या होंगे, सिमिलर। तो आपका क्राइटेरिया ध्यान रखना है जो सिमिलरिटी के लिए हमने यहाँ पर देखा, क्या क्या, ए सिमिलरिटी या ए। अगर ये दो टर्म भी है तो भी हमारा सिमिलर, तीनों है तो भी सिमिलर। किस हिसाब से, तो ये इसके इक्वल, 30 वाला 30 के, 70 70 के, 80 80 के। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो पी और सी में क्या हो गया, ये था कॉरस्पॉन्डिंग, इसके दिखाया मैंने, इज इक्वल भी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसलिए क्योंकि इक्वल, और इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग इसलिए कि ये इक्वल है। अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, सो मैं लिखता हूं ट्रायंगल, सबसे पहले ये वाले ले लेते हैं, पी क्यू आर इज सिमिलर, सिमिलरिटी का साइन, सिमिलर का साइन है आपका, पी क्यू आर इज सिमिलर, किसके सिमिलर है, इस ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल को हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम सीधे एबीसी लिख देंगे। हमने जो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, इससे समस्या कभी नहीं आएगी। तो P का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, C, मैं यहाँ पर C ले लूंगा। Q का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, A, और R का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, B। तो क्या हुआ, PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, ये हमेशा ध्यान रखना, AB से नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, सपोज मैं ले लेता हूं ट्रायंगल QPR, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, QPR के अकॉर्डिंग कैसे होगा ट्रायंगल ABC का नेम। सो Q जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, A है, ठीक है। P का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, C, और R का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, B। क्लियर हो गया, मीन्स अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हम इसका नेम इस तरह से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, या और चेंज कर सकते हैं, जैसे क्यू आगे नहीं लेकर आर ही हमने लिख लिया सपोज कर लो, तो आर के अकॉर्डिंग अगला वर्टेक्स वहां पर लेना है जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बनता है। तो क्या टर्म हमारा था, पहला पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो फाइनली ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, चलिए इसे देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फिगर है मेरे पास। मैंने क्या लिया है कि AB का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, AC है 9 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर, PQ है 8 सेंटीमीटर एंड PR है 10 सेंटीमीटर, QR है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन है कि क्या ये सिमिलर है क्या, तो मेरे पास दूसरा पॉइंट है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोपोर्शनल साइड बन रहे हैं क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 एंड 5 2 जा 10। तो क्या पता चल रहा है कि इसके साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है ना। अब कैसे, तो चेक कर लेते हैं एक बार, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ AB बाई PQ, AB बाई PQ, क्या वैल्यू आ रही है 4/8, 4 2 जा 8, मीन्स 1 और 2 के रेशियो में चला गया कौन, AB बाई PQ। अगर आप दूसरा इसमें देख पाएंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि वो भी 1/2 के रेशियो में आ रहा है। जैसे मैं ले लेता हूँ AC बाई 9 2 जा 18 आ रहा है, मीन्स QR चल रहा है, ठीक है। सो फाइनली ये आ रहा है 9/18, 9 2 जा 18 मीन्स 1/2। अच्छा, और चेक कर लेते हैं BC बाई QR, नहीं AC बाई QR तो हो गया, अब बचा है BC बाई PR। तो BC बाई PR चेक कर लेते हैं, BC बाई PR, BC कितना है हमारे पास 5 है और PR कितना है 10 है, 5 2 जा 10, 1/2, तो ये भी 1/2 के रेशियो में। सो फाइनली ये सभी क्या है 1/2 में है। ये 1:1 रेशियो में हो या 2:3 में हो या 1:2 रेशियो में हो, सभी अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है रेशियो में आ रहे हैं, मीन्स प्रोपोर्शनल है ना। ये रेशियो इसके इक्वल, ये रेशियो इसके इक्वल, तो फाइनली क्या है प्रोपोर्शन में है, तो ये ट्रायंगल इसके क्या होगा, सिमिलर होगा। मीन्स ट्रायंगल A
BC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ABC के अकॉर्डिंग वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने AB ले लिया, AB 4 है, यहाँ पर PQ के हिसाब से चल रहा है। अब AC 9 है, तो मेरे पास क्या है, QR के हिसाब से चल रहा है 18। और फिर BC 5 है, तो BC किसके हिसाब से चल रहा है, PR के हिसाब से, इस तरह से, राइट। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर इसका नेम लिखेंगे। क्लियर। तो हम इसको किस हिसाब से लिखेंगे, ट्रायंगल ABC हमने ले लिया, तो ABC के अकॉर्डिंग हमारा कोरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वो क्या आ रहा है, सो AB मेरे पास ये आ रहा है 4, तो यहाँ पर आ रहा है QP, इस तरह से मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अगला ले लिया है 18 वाला टर्म, राइट। तो यहाँ पर 4 के बाद आ रहा है 9 वाला टर्म, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद ले रहे हैं हम PR वाला टर्म, तो यहाँ पर PQ और QR और फिर आ रहा है PR। तो एक है जो कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है वो आ रहा है QB का P एंड C का R। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या इसके साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं यहाँ से, क्या इसी ट्रायंगल इसी नेम से। तो मैं ले लेता हूँ AB बाई QP, आगे वाले दो वर्ड, तो AB बाई QP रेशियो में है क्या, QP मीन्स PQ, ठीक है। फिर BC बाई PR, BC कहाँ है देखो आप, BC बाई PR, ठीक है। अब लास्ट का AC इधर से QR, AC बाई QR, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको इस तरह से वर्टिसेस लेने हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो सीखा वो क्या सीखा, अगर तीनों साइड रेशियो में बन रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे S S S सिमिलरिटी। अभी हमने सीखा AA, अब हमने सीखा SSS, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास ये दो टर्म है तो फाइनली हम फुल्ली प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया 2-3 लिखा है, हम इसे कवर करेंगे एक बार। अभी हमने ये दो टर्म सीखे अच्छे से, ठीक है, और इसके बाद अब अगले टर्म की ओर चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और ले लेता हूं ट्रायंगल, ठीक है। सपोज कर लेते कि ABC एंड PQR क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो इसमें कोई क्राइटेरिया तो होगा या और भी कोई क्राइटेरिया होगा। सो फाइनली हम एक काम करते हैं, पहले AA वाला टर्म चेक कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ A बराबर P है एंड B बराबर Q है। मैं AA पर आता हूँ और इसे समझते हैं। AA मीन्स दो एंगल में, इफ एंगल A इज इक्वल टू आ रहा है एंगल P, कंडीशन क्या है मेरे पास गिवन है, और B इज इक्वल टू Q। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई होगी एंड फाइनली हम ट्रायंगल ABC को सिमिलर कर पाएंगे ट्रायंगल PQR के, इसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया, A। अब अगर सिमिलर हो जाता है तो हमेशा याद रखना कि साइड्स प्रोपोर्शनल में ही होंगे। अगर ये क्या होगा सिमिलर तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। कैसे, अगर ये सिमिलर हो गया तो हम AB बाई PQ बराबर BC बाई QR बराबर AC बाई PR लेकर चलेंगे, ठीक है। बाय CPCT आप लिखते थे किसमें, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें होगा CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय CPST। ये टर्म ले लेना है और ये लिख लेना है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमने प्रूफ किया, और अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको बाय CPST में ले लेंगे। तो चलिए पहला हमारा AA क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें AAA मीन्स अगर 3 एंगल है तो क्या ये सिमिलर है, यस। 3 एंगल में क्या होगा, A बराबर P मान लो गिवन है, B बराबर Q है और C बराबर R भी ले लेते हैं, एंगल C बराबर R। अगर ये तीनों कंडीशन है तो भी सिमिलर, और यही सेम टर्म बाय CPST यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब मैं SSS की तरफ चलता हूं। तो जैसे ही हम क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं,
एस एस एस। तो ये कहता है कि इसके 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, तीनों ही अगले ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मींस इफ दिस इज गिवन देन फाइनली ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ऐसा है इफ देन ये सिमिलर होगा, और अगर ये सिमिलर होगा तो बाय CPST हम क्या ले सकते हैं, इसके एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे A का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, P, B का कॉरस्पॉन्डिंग Q एंड C का कॉरस्पॉन्डिंग R। तो ये आपस में इक्वल होगा बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे पास हमने 3 टर्म क्लियर कर ली। अब हम चलते हैं SAS पे। तो SAS को देखते हैं। SAS मीन्स, अब हम क्राइटेरिया देखेंगे तीसरा SAS। तो SAS के लिए मैंने 2 फिगर यहाँ पर ले लिए, एक ट्रायंगल ABC और XYZ, और इसमें मैंने दिखाया कि B जो है Y के इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल, और इसकी साइड ये इसके इक्वल। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। मीन्स गिवन क्या होगा मेरे पास, एंगल B बराबर एंगल Y। अगर ऐसा गिवन है एंड साइड्स जो B के साथ ही है, एडजेसेंट साइड, ध्यान रखना है साइड कौन सा होना चाहिए, एंगल जो है इसके दोनों तरफ के साइड, और इधर भी जो एंगल इसके दोनों तरफ के साइड, किसी के भी, सपोज ये इसके इक्वल हो सकता है या इसके भी, और ये इसके इक्वल। हमेशा ध्यान रखना SAS का मतलब एंगल को बीच में दोनों साइड ने क्या है, पकड़ के रखा है, ठीक है। सो फाइनली इस तरह से लेना है, ये नहीं कि एंगल ये गिवन है और साइड ये, तो ये सिमिलर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं एक बार। तो इफ B इज इक्वल टू I एंड AB बाई XY इज इक्वल BC बाई YZ, इसमें से चेंज हो सकता है कि ये इसके अपन में, ये इसके अपन में, ऐसा हो कंडीशन। फिलहाल हम ये लेते हैं कि सपोज ये 4 है और ये 8 है और ये है 6, तो ये है 12, तो रेशियो में आ गया हमारा, ठीक है। AB बाई XY भी 1/2 के रेशियो में है, और BC बाई YZ भी 1/2 के रेशियो में। तो ये वाला टर्म अगर गिवन है तो ऐसी स्थिति में हम इसको बोलेंगे कि SAS क्राइटेरिया, सिमिलरिटी के SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, SAS। और अगर ऐसा होता है तो इसके अलावा जो टर्म्स है वो भी आपस में, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में चले जाएंगे, है ना, और जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे A है, A का कॉरस्पॉन्डिंग कौन बन रहा है, X, तो A इज इक्वल टू X हो जाएगा। C है, C का कॉरस्पॉन्डिंग Z बन रहा है, C इज इक्वल टू Z हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो SAS, लेकिन अगर यहीं पर, ये तो क्लियर हो गया भाई, SAS में हमेशा ध्यान रखना, दो साइड के साथ जो कॉमन एंगल बन रहा है, मीन्स एंगल का एडजेसेंट साइड जो बन रहा है यहाँ भी, अगर उसके साथ ये टर्म गिवन है तभी ये पॉसिबल, नहीं तो नहीं। मान लो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये होता कि एंगल A बराबर Y दे दिया है और साइड से AC दे दी है, तो क्या ये इसको फॉलो करता है, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखना है। तो फाइनली A नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये है जो हमने लिया B एंड Y और इसके अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट साइड है वो रेशियो में है, तभी ये सिमिलर होगा। तो आज आपने ये क्राइटेरिया सीखा है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, NCERT में, इसी के अकॉर्डिंग सपोज आपके पास क्या है कि सन जो है, अकॉर्डिंग टू सन क्या है, एक शैडो बन रहा है, किसका, सपोज मैंने AB ले लिया, एक टावर है और AB टावर है, इसकी हाइट ले लेते हैं 20 मीटर सपोज, और इसका जो शैडो बन रहा है वो बन रहा है 10 मीटर। क्लियर। और अगेन PQ एक बिल्डिंग है, उसको ले लेते हैं कि ये 10 मीटर है,
तो इसकी शैडो का लेंथ क्या होगा हमें नहीं पता, कैसे फाइंड करेंगे? तो सन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, शैडो बन रहा है, तो ए बी का शैडो बी सी है और पी क्यू का शैडो क्यू आर है। तो ऐसी स्थिति में इसमें हम क्या यूज करेंगे कि भाई पहले चेक कर लें क्या ये ट्रायंगल इसका सिमिलर है क्या। सो कैसे चेक करें? सो ये टावर है, इसको हम फाइनली परपेंडिकुलर अंडरस्टैंड करेंगे, ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, इसको बिल्डिंग को वर्टिकल समझना है। और अकॉर्डिंग टू सन जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, सो सेम टाइम पर एलिवेशन एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, इसे समझना है। सपोज मान लो यहाँ पर कोई थीटा बन गया एंगल, तो यहाँ भी थीटा ही बनेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, दो एंगल इक्वल है तो फाइनली ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया कौन सा आ रहा है, ए सिमिलरिटी। और अगर ऐसा होता है तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे, रेशियो में बाय सीपी एस टी। तो अब हम आसानी से क्यू आर फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे, ए बी बाई बी सी ले लेना है आपको, ए बी बाई बी सी इज इक्वल पी क्यू बाई क्यू आर, क्योंकि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। तो अब हम ले लेंगे ये 20 बाई बी सी कितना है मेरे पास 10 इज इक्वल पी क्यू क्या है मेरे पास 10 है बाई क्यू आर। ठीक है, और ए बी बाई बी सी पी क्यू बाई क्यू आर। ठीक है, साइड्स इसके साइड इसके प्रोपोर्शनल में। चलिए ठीक है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी बाई इसकी साइड का ये प्रोपोर्शन पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर। हम ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमने अभी सीखा है ना, कि इस साइड इस ट्रायंगल का साइड इस ट्रायंगल के साइड के साथ प्रोपोर्शन में जाएगा और इस ट्रायंगल का साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन में, इस तरह से जब वो सिमिलर हो जाएगा तो ए बी बाई पी क्यू का टर्म हो गया और बी सी बाई क्यू आर का टर्म, ये भी यूज होगा। ठीक है, पहले इससे देख लेते हैं फिर उसे चेक कर लेंगे। ये ए बी हो गया मेरे पास 20, पी क्यू हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू बी सी का पता है 10 और क्यू आर का नहीं पता, तो अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए 10 2 और क्रॉस अगर करेंगे तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर इज इक्वल टू डिवाइड में आएगा तो 10 बाई 2 मीन्स 5 मीटर है तो मीटर में, तो इसका जो शैडो बनेगा वो क्या होगा 5। अच्छा, मैंने यहां पर ये ले लिया है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा कंडीशन भी सिमिलरिटी में यूज करते हैं क्या, तो इसके जो साइड्स हैं ये बाई ये सेम, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका भी रेशियो सेम होगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया था, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं सवाल। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहां से भी वही सवाल आएगा, 10 2 20 क्रॉस लीजिए, क्यू आर इज इक्वल 10 बाई 2 दिस इज 5 मीटर। ठीक है, आशा आपने समझा होगा और आपकी बुक में इससे रिलेटेड एक सवाल है, आप उसे ट्राई कीजिए और इसको खूब अच्छे से पढ़िए, फिर नेक्स्ट भाग में फिर और पढ़ेंगे।